नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। मेरे से विनय सिंधु के साथ आप साफ तस्वीरों में देख रहे हो एक मासूम सी छोटी सी बच्ची आपको दिखाई दे रही होगी। बड़ी मासूम और बहुत प्यारी लग रही होगी आपको तस्वीरों में। लेकिन क्या होगा जब हम आपको कहें कि यह बच्ची एक ऐसी बीमारी से जूझ रही है जिसके इलाज के लिए बहुत मोटी रकम जो है इसके माता पिता को देनी पड़ेगी। और माता पिता भी कौन है, कोई बड़े बिजनेसमैन नहीं है, बल्कि आम परिवार, जमींदार परिवार से आते हैं, मेहनत मजदूरी करने वाले इसके माता पिता हैं बच्ची के। अब वो इतनी बड़ी रकम चुकाए कहाँ से गई, ये सोचने वाली बात है। और इसी के लिए आज हम मौजूद हुए हैं झज्जर जिले के गोरिया गांव में। ये जो तस्वीर हमें आप देख रहे हैं, छोटी सी बच्ची है, उम्र मात्र 8 महीने, जिसमें 3 महीने के बाद ही लगातार जो इनका ट्रीटमेंट चल रहा है। 3 महीने की उम्र के बाद से ही लगातार जो हॉस्पिटल में एडमिट है। अगर हॉस्पिटल से लेके आते हैं तो कहीं ना कहीं इनकी जान पर खतरा बढ़ जाता है और पता नहीं चलेगा कि कब ये जो है डेथ भी हो सकती है इस छोटी सी बच्ची की। मात्र 18 महीने का समय इनके पास है और उसमें से भी आधा समय तो निकल चुका है, आधा ही समय इनके पास बचा है, जिसमें इनको एक भारी भरकम रकम यानी कि 16-17 करोड़ रुपए जमा करने हैं, ताकि उससे इस जो है रेयर बीमारी के लिए जो इंजेक्शन आता है अमेरिका से वो मंगवाया जा सके, इस बच्ची को लगवाया जा सके, ताकि इसको एक नया जीवनदान मिल सके। अब आप सोचेंगे कि इस तरीके के तो फ्रॉड भी बहुत चल रहे हैं, लेकिन यहाँ फ्रॉड नहीं है। फ्रॉड क्यों नहीं है? क्योंकि लड़की के माता पिता बैठे हैं, साथ ही विनय सिंधु उसको एक बार दिखा दीजिए, गोरिया गांव के तमाम लोग मौजूद हैं यहाँ पर। अब अगर फ्रॉड होगा तो ऐसी स्थिति में गांव वाले साथ क्यों देंगे? यहाँ पर अगर पूरा गांव मौजूद है, कहीं ना कहीं बात में सच्चाई है और हकीकत ही हम दिखा रहे हैं आपको। क्या जानकारी, क्या जो है वास्तविकता है, सारी बातचीत करें। किस प्रकार जो है इनको पता चला कि जो रेयर बीमारी इनकी बच्ची को हुई है, कब इन्हें जानकारी मिली थी और आगे क्या उपचार है, क्या कुछ ये चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं, सारी बातचीत करेंगे। नाम क्या है? नाम नवीन। नवीन। तो कितनी उम्र होगी बच्ची की? बच्चे की 8 महीना। 8 महीने उम्र होगी। तो उपचार कब से चल रहा है? 3 महीने से। 3 महीने से लगातार एडमिट है? लगातार एडमिट है। तो आपको पता कैसे चला था कि इनको ये इतनी जो है गंभीर बीमारी है, सबसे बहुत रेयर बीमारी है? फोर्टिस हॉस्पिटल मैंने इसका इलाज के लिए गए थे, वहाँ पे जांच की गई, जिसमें डॉक्टर ने जांच की थी, उसका खर्च आया था 12,000 रुपये। और उसमें जांच में 21 दिन के बाद रिपोर्ट आएगी, उसमें पाया गया कि इसको SMA की बीमारी है, जिसका खर्च लगभग उन्होंने 16 करोड़ रुपये बताया। 16 करोड़ रुपये बताया। अच्छा, आपको मतलब क्या लगा कि हमें, जैसे आप फोर्टिस हॉस्पिटल में लेके गए अपनी बच्ची को, कैसे आप वहाँ पहुँचे थे? कुछ घर पे ही आपको कुछ दिक्कतें देखने को मिली थी? रेवाड़ी एडमिट थी पहले ये। अच्छा। रेवाड़ी वाले डॉक्टर ने उसका एड्रेस दिया था, वहाँ पे मैं गया था, डॉक्टर RK जैन, उन्होंने इस बीमारी की पुष्टि की थी। तो वहाँ जाने के बाद, उसके बाद अब कहाँ उपचार चल रहा है? अब इसका एम्स हॉस्पिटल लेके गए थे और डॉक्टर राजेंद्र मंत्री हैं, वो जल शक्ति मंत्री जी, उन्होंने भी आगे आए हैं मेरे लिए। उन्होंने मदद की आपकी? हाँ, उन्होंने मेरी मदद की है। और चेयरमैन कप्तान बिरदाना, उन्होंने भी मेरी खूब मदद की है। जी। तो आपको कितने दिन पहले इस बारे में पता चला था कि इनको ये बीमारी है? मैंने 1 महीने पहले पता चला। 1 महीने पहले? हाँ, जो रिपोर्ट आई उसके बाद। तो उसी समय आपको पता चला था कि 16 करोड़ एक भारी भरकम जो है धनराशि चाहिए आपकी बच्ची के इलाज के लिए, और वो भी बहुत सीमित समय में, मात्र थोड़े से समय में। तो इतनी भारी भरकम जो है रकम कहाँ से जुटा पाएंगे? मैं तो राम राम से अपील करता हूँ सभी देशवासियों से, PM नरेंद्र मोदी जी व मनोहर लाल खट्टर जी और हमारे गांव के मौजूद ग्रामवासी और वह सभी देशवासियों से वही से अपील है, वही बता सकते हैं। मेरे पास ऐसा कुछ समाधान नहीं है। तो कभी सोचा था कि हमें इस प्रकार जो इतनी बड़ी रकम जुटानी पड़ेगी, वो भी इलाज के लिए? नहीं, ऐसा मैंने कभी नहीं सोचा जिंदगी। कभी सोच नहीं सोचा था। काम क्या करते हैं? मैं बेरोजगार हूँ, मैं अपनी दिहाड़ी मजदूरी करता हूँ। दिहाड़ी मजदूरी करते हैं। घर में कोई सरकारी नौकरी? घर में कोई सरकारी नौकरी नहीं है। जी। पिताजी बीमार है। नवीन। तो नवीन हमारे साथ मौजूद है गोरिया गांव से। मजदूरी, मेहनत मजदूरी करके अपना घर चला रहे हैं, परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में एक गरीब व्यक्ति इतनी बड़ी रकम के बारे में सोचता भी नहीं है, जितनी बड़ी रकम जो इनको इलाज के लिए चुकानी पड़ेगी अपनी बच्ची को बचाने के लिए। एक अधूरा सा सपना सा लग रहा है इनको कि वास्तव में हमें इतनी रकम देनी भी पड़ेगी। कहीं ना कहीं सोच भी नहीं होती है एक आम इंसान की,
वो सोचते हैं कि हमारा इतना जो है काम चलता रहे कि 2 रोटी का जुगाड़ हो जाए, इससे ऊपर इससे बाहर वो सोच नहीं पाते हैं। लेकिन दुखों का पहाड़ जब टूटता है वो बता के नहीं टूटता, और कहीं ना कहीं इनका दुख जो है इतना बड़ा है कि जिसमें 1, 2, 10, 100 व्यक्ति नहीं बल्कि पूरा देश मदद करेगा तो ही इनकी बात बन पाएगी। तो और मतलब गांव के सामने आपने ये सारी बातें रखी हैं अभी? हाँ जी, सरपंच साहब बैठे हैं। ये सरपंच क्या कहा है गांव के लोगों गांव ने मदद करने के लिए बहुत आगे आए हैं और मेरे साथ हैं सभी ने? गाँव। अभी तक कुछ जुटा पाए हैं बच्चे की? नहीं, अभी कुछ नहीं है, फर्स्ट टाइम चल रहा है। ये मैंने बात रखी, इसमें टाइम तो लगता ही है। पहली बार आपके संपर्क हुआ था। जी। नाम क्या है आपका? कविता। कविता। तो बच्ची कितने समय हो गए शादी को? 6 साल। 6 साल हो गए। तो एक ही बच्ची है? नहीं, एक बेटा है। एक बेटा है। तो बड़ी आस के साथ है बच्चा हुआ, जब बड़ी उम्मीदें की थी कि बेटी लक्ष्मी के रूप में बेटी आई घर में, बड़े अच्छे से पालन पोषण करेंगे, पढ़ाएंगे लिखाएंगे, बड़ी हो जाएगी इस प्रकार। क्योंकि जब माता पिता बच्चे का जन्म होता है तभी से जो है अच्छे सपने लेने लग जाते हैं कि इस प्रकार धूमधाम से शादी करेंगे बच्ची की, ऐसा लड़का ढूंढेंगे। तो कहीं ना कहीं अब क्या लगता है, सपने अधूरे से लगते हैं अभी आपको? यस सर। तो अपनी बेटी को जब इस प्रकार ऐसी स्थिति में देखते हैं तो कैसा महसूस होता है? बहुत दुख होता है। बहुत दुख होता है। तो जब आपने शुरुआत में हॉस्पिटल में दिखाया था तो आपने कभी सोचा भी था कि इतनी गंभीर बीमारी जो है मेरी बेटी को झेलनी पड़ेगी? नहीं सर। नहीं। माता जी सवाल पूछने से पहले ही भावुक होगी। बातचीत में भावुक होना भी स्वाभाविक है, क्योंकि जब बच्चे जन्म लेते हैं घर में तो हर व्यक्ति की जो है खुशियों का ठिकाना नहीं रहता, चाहे माता पिता हो, चाहे दादा दादी हो, चाहे उसके छोटे बड़े भाई बहन हो। लेकिन ऐसी स्थिति में जब पता चले कि बच्चे जो हैं, छोटा सा बच्चा, एक गुड़िया है इनकी, एक बेटा है, अगर वो छोटा सा बच्चा इस प्रकार की गंभीर बीमारी से घिरा हुआ है, उस बीमारी से जूझ रहा है लगातार, और जब वो बिलबिलाता है उस बीमारी के दर्द में, तो माँ बाप के दिल पर क्या गुजरती है वो सिर्फ वही महसूस कर सकते हैं। इनकी माताजी भावुक हैं। अब इससे ज़्यादा तो हम पूछे भी क्या और ये कहें भी क्या आगे, क्योंकि 16 करोड़ की धनराशि जुटानी है बेटी के इलाज के लिए। कैसे करवाएंगे? इनके लिए तो एक जो है चमत्कार से कम नहीं होगा अगर इतनी बड़ी जो है धनराशि अपनी बेटी के इलाज के लिए जुटा पाते हैं। सरपंच साहब मौजूद है गाँव के। जी, क्या नाम है? मेरा नाम अजीत सिंह जी। अजीत सिंह जी सरपंच है गाँव के? हाँ जी। कब पता चला था ये गांव की आपकी ये छोटी सी नन्ही सी बेटी के बारे में? मुझे करीबन 1 महीना पहले पता चला था इसका। जी। तो जब से मेरी ग्रामवासियों से, देशवासियों से और भारत सरकार से अपील है कि इसकी भरपूर मदद की जाए। तो गांव के लोगों को भी आपने इस बारे में जो है जानकारी दी है, साझा की इस बारे में? हाँ, बिल्कुल जानकारी दी है। क्या कहा है लोगों ने सर, तमाम जो गांव के लोग? गांव के लोग तैयार हैं, जितना हो सकेगा गांव के लोग चंदा करने के लिए तैयार हैं, मदद के लिए तैयार हैं। जितना गांव के जैसे मतलब आम आदमी है, जितना हो सकेगा उतना वो सहयोग देंगे। प्रत्येक व्यक्ति? हाँ जी, प्रत्येक व्यक्ति। सभी सहमत हैं इस चीज़ से? हाँ जी, बिल्कुल सहमत है। तो इस प्रकार के जब आपको पता चला तो कहीं ना कहीं 16-17 करोड़ बहुत बड़ी धनराशि हो जाती है। ग्राम पंचायतों में इतनी ग्रांट ही मुश्किल से मिल पाती है विकास कार्यों के लिए, और इतनी बड़ी धनराशि जुटाना भी बहुत बड़ी बात है, बहुत टेढ़ी खीर है। क्यों एक आम व्यक्ति, एक गांव का व्यक्ति इस इतनी बड़ी धनराशि के बारे में कभी सोचता भी नहीं है। पूरी लाइफ निकल जाती है एक मजदूर की, लेकिन वो इतने पैसे कभी कमा भी नहीं पाता है अपनी पूरी ज़िंदगी में। यानी कि 60, 70, 80 वर्ष की उम्र में भी वो इतने पैसे कभी कमा नहीं पाता है जितने इनकी बच्ची की बीमारी पर डॉक्टरों ने एक झटके से कह दिया कि अमेरिका से इंजेक्शन आना है, इतनी धनराशि जुटा लीजिए और अपनी बेटी का इलाज करवा लीजिए, अपनी बेटी की जान बचा लीजिए। तो क्या कहेंगे, आपको क्या सुझाव देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे, वास्तविक में होना क्या चाहिए आम व्यक्ति के लिए? आम व्यक्ति के लिए तो मेरी सबसे यही सुझाव और प्रार्थना है, और हाथ जोड़ के मतलब रिक्वेस्ट भी है कि इस बच्ची की भरपूर जितनी हो सके उतनी मदद की जाए। मेरी भारत सरकार से, पूरे देशवासियों से और पूरे ग्रामवासियों से और सभी से अपील है कि इतनी इसकी जल्दी से जल्दी पूरी मदद की जाए, भरपूर मदद की जाए। तो सरपंच साहब कह रहे हैं गांव की तरफ से पूरा सहयोग है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। गांव की तरफ से प्रत्येक व्यक्ति साथ है, जितना हो सकेगा ज़्यादा से ज़्यादा मदद करने की कोशिश करेंगे।
फिर भी उससे काम नहीं चल पाएगा, तो आगे क्या रहेगा? आगे कुछ नहीं होगा, मेरी बच्ची की डेथ हो जाएगी। सिर्फ मेरे पास 10 महीने का टाइम 10 महीने का समय। ओनली। तो अभी तो पूरी मजबूती से आप संघर्ष करिए इस चीज़ के संघर्ष लिए। कर रहा हूँ अभी से, और जहाँ तक होगा उम्मीद है माँ की काम बन भी जाए, ठीक भी हो जाए मेरी लड़की, ऐसी उम्मीद लगा रहा हूँ। तो अभी किसी मंत्री संतरी से, प्रशासनिक अधिकारी से, या फिर सरकार के किसी नुमाइंदे से, स्वास्थ्य विभाग के किन्हीं बड़े लोगों से कहीं मिले हैं, कुछ लेटर वगैरह दिए हैं आप? हाँ, राजेंद्र सिंह जल शक्ति मंत्री से मिले थे, उन्होंने लेटर जारी किया है। क्या कहा उन्होंने लेटर से? उन्होंने लेटर में लिखा है कि एम्स में इस लड़की का फ्री में इलाज किया जाए और इसको ठीक किया जाए। उस पर क्या क्या कार्रवाई हुई? उस पर कार्रवाई हुई। शुक्रवार को बड़ी डॉक्टर ने बुलाई उन्हें बाहर से, वो आएगी, वो इसकी जांच करेगी दोबारा से। लेकिन मुफ्त इलाज तो फिर भी इलाज नहीं, उन्होंने भी कहा है कि इसका इलाज बहुत महंगा है, मुफ्त नहीं होगा। मुफ्त नहीं होगा। वो हम सारा वे कर सकते हैं, हम GST माफ़ करवा सकते हैं। सरकार ने कदम उठाया है, जो इस इंजेक्शन की GST लगेगी वो 6 करोड़ रुपए है। अच्छा। वो हम छोड़ सकते हैं। 6 करोड़ हटा के कितनी रकम चाहिए? 10 करोड़ रुपए। 10 करोड़ रुपए। एक छोटा सा इंजेक्शन, इतनी सी दवाई होगी उसके अंदर, 16 करोड़ रुपए। क्या नाम बताया? जिंगोस्लोम इंजेक्शन। जिंगोस्लोम इंजेक्शन। और बीमारी की क्या नाम बताया? SMA की बीमारी है, SMA, स्पाइनल जो कुछ मस्कुलर एट्रोफी। स्पाइनल मस्कुलर एथरोपी। बहुत ही रेयर बीमारी होती है, रेयर डिजीज होते हैं, बहुत कम केस इस बीमारी के देखने को मिलते हैं। भारत में भी कहीं कहीं इक्का दुक्का केस जो इस चीज़ के देखने को मिलते हैं। आपने वीडियो पहले भी देखा होगा एक आधे बच्चे का, जिसमें वो मदद मांग रहे हैं, गुहार कर रहे हैं माता पिता, और आज हम जहां मौजूद हैं ये माता पिता भी भावुक हैं। अब भावुक होना लाजमी है जब एक छोटी सी नन्ही सी जान जो तड़प रही है, बीमारी से जूझ रही है, उसका इलाज करवाने में जब माता पिता असमर्थ हैं, उनको पता है इतनी भारी भरकम रकम कहाँ से जुटा पाएंगे। साहब मेहनत मजदूरी करने वाले हैं, एक समय मजदूरी करते हैं तब 2 रोटी का जुगाड़ हो पाता है। सुबह का नहीं पता होता कि सुबह की खाना कहाँ से आएगा, सुबह की 2 रोटी का जुगाड़ कैसे होगा। और आप कहते हैं कि 16 करोड़ रुपए का इंजेक्शन लगेगा, उस पर GST माफ़ कर सकते हैं हम, सिर्फ इतना कर सकते हैं आपके लिए 6 करोड़ रुपए की, 10 करोड़ आपको फिर भी देने होंगे, लेकिन लेके कहाँ से आएंगे आप? एक बार ये तो सोचते, इनकी दशा और इनकी दुर्दशा देखते, किस हालात में अपना जीवन यापन कर रहे हैं वो देखते, उसके बाद अगर आप कहते अच्छे लगते कि हाँ इनकी तो कंडीशन बहुत अच्छी है, बहुत जो है बिजनेसमैन, बड़े बिजनेसमैन हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लगवा लेते। लेकिन जब 16 करोड़ रुपए की बात आती है तो बड़े बड़े बिजनेसमैन भी इस चीज़ में पीछे हट जाते हैं कि इतनी बड़ी रकम हम भी एक साथ नहीं चुका पाएंगे, फिर ये गरीब लोग तो लेके भी कहाँ से आएंगे। तमाम जो गांव के लोग मौजूद। जी क्या कह रहे थे आप? हम जी कहाँ जी, इसको इलाज गरीब आदमी है, बस की बात है नहीं। ये हरियाणा सरकार और मोदी देश को प्रधानमंत्री से इनसे कोई हेल्प हो जा तो इनकी मदद हो सके से। न लड़की का 10 महीना रह रहा, 8 महीना की होली, फिर यह ख़त्म हो जाएगी, इंजेक्शन नहीं मिलेगा, और गरीब आदमी की हिम्मत से नहीं। हम सब गांव का बताई से बात तो सब तैयार बैठे से जरा जी सी मदद होगी, आम आदमी जमींदार द्वारा मदद जी हो उसका उसी करेंगे। लेकिन अकेला गांव भी इतनी बड़ी धनराशि नहीं जुटा पाएगा। गांव में ज़्यादातर लोग मेहनत मजदूरी करने वाले ही। हाँ, हमारी सरकार बहुत बढ़िया है, इसने हमें भोजन भी फ्री मिलता है गरीब आदमी के लिए, रोटी कपड़ा भी मिले से, शिक्षित पढ़ाई भी मिले से। तो यह मदद इस लड़की की हो जाए तो हमारे देश में सरकार को नाम हो। उम्मीद है कि ये लोग जो देख रहे हैं या फिर जो सरकार के लोग देख रहे हैं, ये वीडियो उन तक पहुंचेगी तो वो कुछ सहयोग कर पाएंगे। कुछ है उम्मीद आपको? हाँ जी, है उम्मीद। तो वास्तव में मतलब समस्या क्या है इस चीज़, जो बीमारी आप बता रहे हो उससे क्या जो है दिक्कत होती है? इसको बच्चे को सांस लेने में बहुत बड़ी दिक्कत होती है, इन्फेक्शन होता है पेट में, बार बार दस्त लगना, रात को रोती है बहुत ज़ोर ज़ोर से, और ये सो नहीं पाती, सांस लेने में दिक्कत। सांस लेने में बहुत बड़ी दिक्कत है इसको, और नहीं पैर हिलाती और नहीं गर्दन रुकती इसकी। ये ऐसे ये, और इसकी एक साइड से ये डैमेज हो चुका है। अच्छा, एक हिस्सा डैमेज हो चुका है इस बीमारी के कारण। बीमारी के कारण गर्दन स्थिर नहीं रह पाती गर्दन उसके कारण, नहीं एक तरफ झुकी रहती है। एक तरफ झुकी रहती है जी। तो ये नहीं है कि सिर्फ इस बीमारी के कारण बस यही बीमारी से जूझ रही, बल्कि एक बीमारी के कारण इनको अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ा। जिस तरीके से आप देख सकते हो, सिर का ये इस तरफ का हिस्सा ये एक तरीके से चपटा हो गया, क्योंकि इधर जब गर्दन टेढ़ी रहती है इनकी, स्थिर नहीं रह पाती एक जगह, अपनी मर्जी के हिसाब से ये नहीं घुमा सकती है ये बच्ची।
तो इस तरफ से जो है थोड़ी ही अंदर की तरफ थोड़ा दबाव पड़ गया है इनके जो सिर के ऊपर। साथ ही बात करें, ये अपने हाथ पैर भी नहीं हिला पाती हैं। उसके अलावा जो बात हो रही थी, मेन बात जो है, ये आप देख सकते हो कितना जो है तेज़ी से सांस ले रही हैं, यानी कि पूरी तरह इनको सांस नहीं आ रहा है। इस बच्ची को कितना तेज तेज जो इनका पेट हिल रहा है, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते कितनी तेज़ी से जो है लगातार सांस ले रही है। मुंह इसका खुला रहता है क्योंकि अकेले जो है नाक से भी पूरे तरीके से ये सांस नहीं ले पाती है। तो अभी लगातार जब एडमिट है तो वहाँ इसी समस्या के कारण एडमिट है कि इनको सांस नहीं आ पाता। हाँ, इसी समस्या के कारण तो सांस नहीं आएगा तो 24 घंटे वहाँ रखना पड़ता है, 24 घंटे वेंटिलेटर पर रखना पड़ेगा इसको, ऑक्सीजन मास्क। ऑक्सीजन मास्क लगा। ये देख लीजिए, ये विडम्बना है। जी सर, क्या नाम है? नफे सिंह जी, क्या कहोगे? जहाँ पर हर देश विदेशों की बात करते हैं, उनका मुकाबला करने की हम कोशिश करते हैं, लेकिन वहाँ स्वास्थ्य सुविधाएं, शिक्षा व्यवस्था जो है बिल्कुल मुफ्त होती है आम नागरिक के लिए। प्रत्येक बच्चे, बुजुर्ग, महिला, युवा सभी के लिए मुफ्त होती है। लेकिन हमारे देश की विडंबना देख लीजिए, कहते हैं कि 6 करोड़ रुपए की जीएसटी है वो हम माफ़ कर सकते हैं, लेकिन 10 करोड़ रुपए की राशि तो आपको फिर भी चुकानी पड़ेगी। और ये कह किसको रही हैं? एक मजदूर को। क्या कहें? मैं तो ये कहूँगा कि हरियाणा गवर्नमेंट को, मनोहर खट्टर को भी इसकी मदद करनी चाहिए। गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री मोदी साहब को अगर गरीब बच्चे की कम से कम मदद करो। बेटी बचाओ बेटी अभियान मोदी साहब ने यहाँ से शुरू की थी, हरियाणा से ही। और मैं तो ये रिक्वेस्ट करता हूँ, आशा करता हूँ कि मोदी साहब, अमित शाह साहब और प्रधानमंत्री जी या गृह मंत्री या हरियाणा के सभी से अपील करता हूँ कि इस बच्चे को कम से कम सहयोग देगी, इस बच्चे की जान बचाई जाए। और जनता को भी कुछ कहना चाहेंगे, भारत के लोगों को भी आपकी तरफ से, अपने पूरे गांव की तरफ से कुछ अपील करना चाहेंगे? मैं गांव की तरफ से ये अपील करता हूं कि जितने भी मेरे भारत के देशवासी हैं, इस बच्चे की ज़्यादा से ज़्यादा मदद करें ताकि इस बच्चे की जान बचाई जा सके। जी, तो ये 1-2 व्यक्ति नहीं बल्कि गांव के सभी गणमान्य लोग, बुद्धिजीवी लोग, जो मुख्य पंचायती लोग बोलते हैं आम भाषा में, तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं, सभी बड़े बुजुर्ग यहाँ मौजूद हैं। और सभी की एक ही अपील है, कहते हैं हमें सरकार पर भरोसा, सरकार कर सकती है। इन्हीं के लिए नहीं बल्कि इस प्रकार की गंभीर बीमारियों से जो छोटे छोटे बच्चे जूझ रहे हैं, जो किसान परिवारों के, मजदूरों के बच्चे इस प्रकार की बीमारी जूझ रहे हैं, जो इलाज नहीं करवा सकते खुद का या फिर अपने बच्चों का, उनके बारे में सरकार को सोचना चाहिए, मुहिम चलानी चाहिए, स्कीम चलानी चाहिए कि वो मुफ्त इलाज का लाभ उठा सके, कहीं ना कहीं बीमारियों से वो भी निजात पा सके। पैसे वाले लोग हैं, धनी लोग हैं, बिजनेसमैन हैं, बड़े बड़े लोग हैं, वो इलाज करवा सकते हैं अपना, क्योंकि उनके पास पैसा है, पूंजीपति लोग हैं। लेकिन ये लोग अपना इलाज नहीं करवा सकते। गांव से आते हैं, छोटा सा किसान परिवार है, जमीन भी नहीं होगी, अगर मान लें जमीन बेच के भी जो है अपनी बच्ची का इलाज करवा ले। नवीन, जमीन है आपके पास? नहीं, ये ज़मीन नहीं है, 1 एकड़ भी नहीं है? 1 एकड़ भी नहीं है, जमीन भी नहीं है। अच्छा, मकान कितना बड़ा है? 40 गज में। 40 गज में मकान है। कितने लोग रहते हैं उसमें? 7 लोग। 40 गज का मकान, यानी कि अगर ढंग से देखें तो 2 कमरे भी नहीं होंगे। ये स्थिति इस परिवार की है। और इस इनसे जो है भारत का सबसे बड़ा चिकित्सालय, औषधालय बोलते हैं, एम्स, जो है जहाँ पर शोध किए जाते हैं बड़े बड़े सभी बीमारियों को लेकर, वहाँ पे बड़े बड़े डॉक्टर बोलते हैं कि 16 करोड़ रुपए लिए ये आपकी बच्ची का इलाज हो जाएगा। अच्छा, ये जो आपने बातचीत की डॉक्टरों से, तो उन्होंने बताया कि वास्तव में 16 करोड़ रुपए आप मान लीजिए जुटा लेते हैं। आम लोग जो है, भारत की जनता, सरकार करे ना करे उसका कोई पता नहीं है, लेकिन लोग ज़रूर करेंगे। आपकी पीड़ा समझते हैं लोग, जो माता पिता देख रहे हैं तमाम बच्चों के, वो आपका सहयोग कुछ ना कुछ ज़रूर करेंगे। लेकिन डॉक्टरों ने पक्का आपको कहा है कि इंजेक्शन लगने के बाद बच्ची ठीक हो जाएगी? हाँ, डॉक्टरों ने कहा, आर के जैन ने पुष्टि की थी कि 16 करोड़ रुपए हैं तो यहाँ पे रखो, नहीं तो अपनी बेटी को ले जाओ। इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, कोई सोल्यूशन नहीं। वो टीका लगेगा तभी बच पाएगी, नहीं तो इसकी डेथ होगी, लिख रखा है उसने। सभी जो गांव वाले कह रहे हैं कि हमें भरोसा है सरकार कर पाएगी। आपको लगता है सरकार कुछ कर पाएगी आपकी मदद? हाँ, सरकार भरोसा है, सभी गाँववासियों से, देशवासियों से भी हो सकता है। तो जिस मंत्री का आपने नाम बताया था, जल शक्ति मंत्री, उसके अलावा भी कहीं मिलने की कोशिश की अभी आप? हाँ, कप्तान बिरदाना, चेयरमैन जिला परिषद, वहाँ से मिलने की कोशिश, सर उन्होंने फ़ोन भी किया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री या फिर प्रधानमंत्री को लेटर लिखना या फिर राष्ट्रपति को लेटर लिखना, मिलने की कोशिश करना, ऐसा कुछ अभी कोशिश की आप? हाँ, कोशिश की है, लेटर जारी करवा रखा है, उनकी साइट से ट्विटर करेंगे नरेंद्र मोदी और खट्टर को और अमित शाह जी को।
तो लगता है कुछ उम्मीद है कि 10 महीने का समय मात्र आपके पास है, उसके बाद तो भगवान भरोसे है कितने समय तक आपकी बेटी जो है जी पाती है, इनको जो है कितने समय तक इनकी सांसें चल पाती हैं। 10 महीने का तो लास्ट समय लास्ट परिणाम यही है 18 मंथ बस। 18 मंथ के बाद डेथ है, उन्होंने बता दिया है 18 मंथ के बाद ऑटोमेटिक डेथ हो जाएगी, तो सांस लेना बिल्कुल बंद हो जाएगा। तो लगता है 10 महीने के अंदर अंदर कुछ मदद हो पाएगी। हाँ, सरकार की तरफ से मदद मांगते हैं और कोशिश करते हैं। तो सरकार से वास्तव में चाहते क्या है? फ्री इलाज होना चाहिए। सरकार से ये सरकार कुछ भी कर सकती है अपने वाले पाए, तो जो भी है सरकार के हाथ में बजट भी है, सब कुछ है। और उन्होंने मुहिम चलाई है लड़की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो उस मुहिम के तहत भी इसका इलाज हो सकता है। नरेंद्र मोदी जी आगे आए तो कहीं ना कहीं सरकार अगर आपका इलाज करवा देती है तो आपको कहीं ना कहीं हर व्यक्ति से अपील करने की मेरे ख्याल से आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। हाँ, सरकार ऐसा कर देती है तो कहीं व्यक्ति से अपील करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या आप क्या कहना चाहेंगे सरकार से, भारत के लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? जी मैं यही कहना चाहूँगी कि मेरी बेटी की मदद की जाए और ये जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। जल्दी जल्दी ठीक हो जाए। आप भी बेटी को हंसते हुए जो है चलते हुए देखना चाहती हैं अपनी बेटी को? हाँ जी। एक माँ है, भावुक है, भावुक क्यों ना हो, क्योंकि बच्चों से पिता की बजाय माँ का जो है जुड़ाव ज़्यादा होता है, लगाव ज़्यादा होता है। और ये भावुक है, इनके जो है आंखों से आंसू रुक नहीं रहे हैं। जो ही हम बातचीत करने के लिए पहुंचते हैं तो ये भावुक दोबारा से भावुक हो जाती हैं। और जो है किस प्रकार जो है अपना इतना जो है इन्होंने 8 महीने 9 महीने निकाले हैं, ये उस पीड़ा को ये ही समझ सकते हैं, हम नहीं समझ सकते। लेकिन लोगों से और आम जनता से हम भी कहना चाहेंगे कि जितना हो सकता है सरकार अपना काम कर रही है। सरकार का काम होता है वो बड़ा स्लो चलता है। सरकार चाहे तो चुटकियों में जो है इनका इलाज करवा सकती है संभव। सरकार चाहे तो मिनटों में जो है मुफ्त इलाज इनका करवा सकती है, इस बच्चे का इलाज करवा सकती है, इस परिवार का सहयोग कर सकती है। लेकिन सरकार को हम नहीं कहना चाहेंगे, हम तो सिर्फ इतना कहते हैं जिस प्रकार ये गांव वाले, इनके समस्त ग्रामवासी सामने आए हैं, इन्होंने कहा है कि पूरा गांव इनके साथ है, मदद करेगा। इसी प्रकार हम भी कहना चाहेंगे तमाम भारत के लोगों से, आपकी जो है एक छोटी सी मदद इस बच्ची के लिए तिनका तिनका बन के जो है बड़ी मदद हो सकती है। इस बच्ची की, आपकी छोटी सी मदद इस बच्ची की जान बचा सकती है। तो नवीन, जो लोग इच्छुक हैं मदद करने के, जो सहयोग करना चाहते हैं आपकी संघर्ष में, आपकी जो बेटी को अपनी बेटी मानकर जो इनके इलाज के लिए मदद करना चाहते हैं, तो क्या आपके पास ऑनलाइन पेमेंट की व्यवस्था, अकाउंट नंबर वगैरह हर चीज़ सुविधा उपलब्ध है, ताकि आप अच्छे से जो है जो लोग मदद करना चाहते हैं सही जगह पर उनकी मदद पहुंच सके? हाँ जी, मेरे पास सभी हैं, सभी डॉक्यूमेंट मैंने तैयार करके रख रखे हैं। फ़ोन नंबर भी, अकाउंट भी है, फ़ोन पे भी है जी। तो फ़ोन पे और अकाउंट नंबर जो है लगातार स्क्रीन पर भी जो है फ्लैश हो रहा है, स्कैनर भी जो है आपको स्क्रीन पर दिखाई दे जाएगा। आप जितनी मदद कर सकते हैं इस परिवार की कर सकते हैं, क्योंकि कहते हैं ना, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, बूंद बूंद से सागर भरता है। तो बूंद बूंद आपकी जो है छोटी छोटी जो है मदद इस बच्ची के लिए एक बड़ी मदद बनकर नया जीवनदान दे सकती हैं। अभी तो जो है इन्होंने 1 साल भी अपना पूरा अच्छे से नहीं बिताया है इस जो है धरती पर, और इससे पहले ही जो इतनी पीड़ाएं जो है ये सहन कर रही हैं, वो भी बहुत बड़ी बात है। और कहीं ना कहीं डॉक्टरों ने इनको अंतिम समय दे रखा है, जो 18 महीने का, जिसमें से आधा समय गुजर चुका है। तमाम लोगों से बातचीत करवाई है, तमाम जो है इनके माता पिता से बातचीत करवाई, सभी का कहना है, सरकार पर भी भरोसा है, सरकार चाहे तो चुटकियों में मदद कर सकती है इस परिवार की। लेकिन साथ ही आम लोगों से, भारत की जनता से भी इन्होंने अपील की है कि जितनी हो सकती है इस परिवार की मदद की जाए। क्योंकि क्या कहेंगे सरपंच साहब, कहीं ना कहीं आम लोगों को क्या कहना चाहेंगे, भारत की जनता को? भारत की जनता को हम यही कहना चाहेंगे कि इनकी भरपूर मदद की जाए। तो मेरी भारत की जनता से यही अपील है कि इनकी जितनी हो सके उतनी मदद करें। जी, तो सभी लोग यही चाहते हो कि इनकी जो मदद की जाए? जी, तो सभी चाहते हैं और सभी साथ में इस चीज़ में, इस मुहिम में। मोबाइल नंबर हमने बता दिया आपको, स्क्रीन पर जो है इनका जो QR कोड भी जो है चल रहा है लगातार। मोबाइल नंबर जो है पेटीएम, गूगल पे, फ़ोन पे जो भी करना चाहते हैं, साथ ही अकाउंट नंबर भी जो है इनका फ्लैश हो रहा है, आप वहां से उठा सकते हैं।
स्कैन करके भी जो है इनको पेमेंट कर सकते हैं, ताकि आपकी एक छोटी सी मदद इस बच्ची को नया जीवनदान दे सके। इनकी मदद के लिए आज हमारा उद्देश्य था सीधा सीधा यहाँ पहुँचने का। और ऐसे में कई बार सवाल भी उठते हैं कि ये आप क्या ले रहे हो इनसे। हम कुछ नहीं ले रहे, हमने डायरेक्ट इनके माता पिता का जो है अकाउंट नंबर दिया है। कोई भी ग्रामवासी इनसे कुछ नहीं ले रहा है, बल्कि तमाम जो लोग यहाँ मौजूद हैं इनकी मदद के लिए पहुँचे हैं। आप जितनी मदद कर सकते हैं, आप अपनी इच्छा अनुसार जितना आपसे बन सकता है उतनी मदद करें, ताकि इस बच्चे का इलाज संभव हो सके। और कुछ कहना चाहेंगे नवीन चलते चलते? तो सर मैं गाँव राम से अपील हूँ देशवासियों से कि मेरी लड़की का इलाज करवाया जाए और जल्द से जल्द करवाया जाए। सिर्फ 10 महीने? हाँ, सिर्फ 10 महीने हैं और इसका जल्दी से जल्दी इलाज मात्र 10 महीने बचे हुए इस बच्चे के पास। 10 महीने के अंदर अंदर इनको इंजेक्शन लगना है। अगर नहीं लग पाता है तो कहीं ना कहीं ये अपनी बच्ची को खो देंगे, और अगर लग जाता है तो कहीं ना कहीं बच्ची को नया जीवनदान मिल जाएगा। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, मेरे सगे विनय सिंधु के साथ, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार।